हुकूमती इक़दामात के बाइस माशी तरक्की शुरू हो गई। ग्रोथ रेट 5%, आइंदा साल 6% रहने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पूरे मुल्क से पैसा जमा होता है और सिर्फ 9 शहरों पर खर्च हो जाता है। हमने पैसे यकसा तौर पर तमाम इलाकों की तरक्की पर लगाने हैं। पाकिस्तान का शुमार अब खुराक की कमी वाले मुल्क में होता है। हमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी से सख्ती से निपटना होगा। कोशिश होगी किसान अपनी पैदावार खुद मंडी में बेचे। मुस्लिम लीग नून का मईशत पर हुकूमती अदादो शुमार मानने से इनकार। 2 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 33% कम हो गई। शौकत तरीन ने खुद कहा था 2.5 साल में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। मोहम्मद जुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मिफ्ता इस्माइल बोले, शौकत तरीन ने बेड़ा गर्क नहीं, सत्यानाश का लफ्ज इस्तेमाल किया था। असद उमर और अब्दुल हफीज शेख तो बुजदार जितना काम भी ना कर सके। PTI मुल्क को तबाही की जानिब ले जा रही है। इमरान खान को रोका ना गया तो ये घर घर माशी बदहाली की आग लगा देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं माशी बर्बादी की दास्तानें छोड़कर इमरान खान मुल्क से बाहर चले जाएंगे। दूसरों पर इल्जामात लगाने वाले इमरान खान गिरेबान में झांके, अवाम माशी जराइम पर इन्हें माफ नहीं करेंगे। जब हमें हुकूमत मिली बिल्कुल दिवालिया के करीब थे। अल्लाह का शुक्र है ग्रोथ रेट जो है वो 4% होगा इस साल का। आज हम खुद ऐलान कर रहे हैं कि हम बजट में तनख्वाहें बढ़ाने जा रहे हैं। माजी की हुकूमत ने मुल्क को कंगाल किया। इमरान खान कुर्सी पर बैठने नहीं, अवाम की खिदमत के लिए आए थे। उन्होंने चोरी की ना करने दी। शहबाज गिल कहते हैं वजीर आजम ने चीनी की कीमत को 150 रुपए फी किलो तक ले जाने नहीं दिया। फिरदौस आशिक आवान का कहना है झूठ, मुनाफिकत और प्रोपेगेंडा पर मबनी बयानिया नहीं चलेगा। कम होती महंगाई और हकीकी तरक्की ने करप्ट माफिया के औसान खता कर रखे हैं। जिले सुबहानी अव्वल, दोम और जाली राजकुमारी लूट मार के नताइज भुगत रही हैं। गवर्नर पंजाब का कहना है कि हुकूमत आईनी मुद्दत का आखिरी दिन भी पूरा करेगी। 2023 से पहले इलेक्शन होंगे, ना ही हुकूमत कहीं जाने वाली है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी की कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब को भी इस्लामाबाद बुला लिया। इजलास में सियासी सूरत हाल का जायजा लेकर आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। जहांगीर तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात और अब तक होने वाली बातचीत पर भी गौर किया जाएगा। चौधरी निसार का कल बतौर रुकने पंजाब असम्बली हल्फ उठाने का ऐलान। कहा हल्फ उठाने का मतलब अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना नहीं, हल्के में सियासी हालात और मुहर्रिकात को कंट्रोल करना है। हल्फ उठाने का फैसला हल्के के अवाम की मुशावरत से किया। असम्बली से तनख्वाह, TADA समेत कोई मुराद नहीं लूँगा। इलेक्शन का बायकॉट करना और मैदान खुला छोड़ना बड़ी सियासी गलती होगी। मैं तो उनको पूरी तसल्ली देती हूँ कि हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। आपके लिए इस वक्त बाहर जाना मुश्किल है, आप मेहरबानी करके हमारे डॉक्टरों से इलाज करवाइए। शहबाज शरीफ तसल्ली रखें, हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, आपका बाहर जाना मुश्किल है, मेहरबानी करके यही इलाज कराएं। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का लीगी सदर को मशवरा। कहा मेरे तमाम 8 ऑपरेशन पाकिस्तान में हुए। जब नवाज शरीफ हमारे पास आए थे तो 14 दिन में उन्हें ठीक करके भेजा था। हुकूमती इक़दामात, लॉकडाउन और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के मस्बत नताइज। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी आने लगी। 24 घंटों में कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 4.9% रही। 74 मरीजों का इंतकाल हुआ। 3084 नए केस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान ने मकामी सतह पर चीनी साख्ता कैंसाइनो की 1,24,000 डोज तैयार कर ली। NIH के क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन में टेस्ट ड्रैब से मंजूरी मिलने पर इस्तेमाल हो सकेगी। रमज़ान के आखिरी हफ्ता जो है उसमें मुकम्मल लॉकडाउन हुआ, उसकी वजह से तादाद मरीजों की कम हो गई है। कोविड पेशेंट्स का टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। इस वबा के साथ अभी तो हमने कुछ अरसे तक रहना है।
पंजाब में कोरोना की शरह कम तरीन सतह 3.1% पर आ गई। 24 घंटों में 914 केसेस रिपोर्ट हुए। सिर्फ 13 अजला में कोरोना केसेस की शरह 8% से जायद है। आइंदा हफ्ते मजीद 6 वैक्सीनेशन मराकज शुरू कर रहे हैं। यास्मीन राशिद की मीडिया ब्रीफिंग। लाहौर के अस्पतालों में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में कमी। वेंटिलेटर्स के इस्तेमाल की गुंजाइश 55% पर आ गई। सिंध में स्कूल और कॉलेजेस 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल बंद हैं। शादी हॉल्स, ब्यूटी पार्लर, दरगाहें, पार्क्स और जिम भी नहीं खुलेंगे। दवाओं की दुकान में कोई अंडे डबल रोटी बेच रहा है तो उसे बंद करा देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, लोगों ने SOPs को फॉलो किया तो बेहतरी की तरफ जाएंगे। वैक्सीनेशन के हवाले से अफवाहों पर ध्यान न दें। नवाज शरीफ हर मामले पर अपनी राय का इजहार करते हैं। हुकूमत पर तनकीद का कोई मौका जाने नहीं देते। फलस्तीन पर इसराइली जारहियत, जुल्म और तशद्दुद हुआ। साबिक वजीर आजम, उनकी साहबजादी और दामाद का कोई बयान सामने न आया। फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा, इनकी खामोशी का सबब बैरून मुल्क अरबों रुपए की जायदादें हैं। इसराइली मजालिम के खिलाफ जमात इस्लामी आज कराची में फ़लस्तीन मार्च करेगी। शाराए फैसल पर इंतजामात मुकम्मल। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अगर हम खामोश रहेंगे तो ये मसला कभी हल नहीं होगा। एहतजाज से हुक्मरानों को अमली कदम उठाने पर मजबूर करेंगे। मुनहदिम इमारतें, तबाह हाल मकानात, टूटी दुकानें और सड़कों पर दरारें। इसराइली बमबारी से गजा की तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल। घरों के मलबे पर बैठे फलस्तीनी पुरअज़्म। नुकसानात का जायजा लेने के लिए UN टीम की गजा आमद। आलमी बरादरी से फलस्तीनियों की मदद की अपील। सलामती कौंसिल की गजा में जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी की अपील। पाकिस्तान का खैर मकदम। शाह महमूद कुरैशी बोले, ये बयान खत्ते के ममालिक की कोशिशों का एतराफ़ है। सूबाई हुकूमत का पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस और पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड्स को स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने का उसूली फैसला। महकमा मेहनत लाहौर में लेबर टावर और कॉमर्स लाहौर में महकमा लेबर की अराजी पर कैंप्स कायम करेंगे। उस्मान बुज़दार का लाहौर में लेबर के लिए 720 फ्लैट्स के प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए पायदार इक़दामात की हिदायत। नवाज शरीफ पर कोई हमला नहीं हुआ। बरतानवी शहरी मियां इमरान का दावा। कहते हैं, मियां साहब के राइट हैंड नासिर भट्ट के साथ लेन देन का तनाज़ा था। अदालती बैलेट ऑर्डर की तामील कराने गया था, उन्होंने हमले का ड्रामा रचा दिया। मियां साहब के जो राइट हैंड है नासिर भट्ट, कोर्ट ने उनके अगेंस्ट ऑर्डर इशू किए कि इनका घर सेल करके मेरे पैसे पे कर दिए जाए। 2-3 दफा बैलेफ इसके घर गया तामील करवाने के लिए। उन्होंने नया ड्रामा शुरू कर दिया कि जी मियां साहब पे अटैक हो गया। शिकारपुर के गांव शाह मारफानी में 2 मुसल्ला ग्रुप्स में तसादुम। फायरिंग से 4 अफराद कत्ल। दीरबाला के इलाके जान भट्टी में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी हो गया। शुमाली वजीरिस्तान के सरसब्ज़ व शादाब इलाके शवाल को तहसील का दर्जा दे दिया गया। तहसील शवाल के रहायशियों को मुस्तकिल पते पर शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल जारी होंगे। SOPs के साथ कल से सयाहत की इजाज़त। होटल, गेस्ट हाउसेस सयाहों से कोरोना मनफी रिपोर्ट तलब करेंगे। वैक्सीनेटेड अफराद सर्टिफिकेट जमा कराने के पाबंद होंगे। दाखिली रास्तों पर हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म पुर करना होगा। गैर मुल्कियों के लिए टेस्ट, करंतना और वैक्सीनेशन पॉलिसी पर अमल लाजमी करार। फंगस चल रहा है, ब्लैक फंगस जिसका नाम दिया गया है, वो उसको हो चुका है। उसका 3 दिन पहले सर्जरी भी हुई तो ऊपर का जबड़ा उसका निकाल दिया गया है, तो उसकी आग भी निकालने को डॉक्टर ने बोला है। यहाँ पर 3 दिन से इंजेक्शन के लिए मैं परेशान हो रहा हूँ। जब से गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया है तब से मुझे कोई इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो रहा। हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं हमारे पास है नहीं।
भारत में कोरोना के बाद नया चैलेंज, ब्लैक और व्हाइट फंगस तेजी से फैलने लगा। 5 रियासतों में एक माह के दौरान 7,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। 4 रियासतों ने ब्लैक फंगस को वबाई मर्ज करार दे दिया। कोरोना के बायस यौमिया हजारों हलाकतें, गंगा किनारे कब्रिस्तान बन गए। एक महीने रह गए, ऑलमोस्ट जस्ट ओवर 3 months फॉर द वर्ल्ड कप। अभी तक दुनिया की टीमों ने आपके कॉम्बिनेशन बन चुके हुए हैं, हमारा अभी तक एक्सपेरिमेंट जा रहा है। सो नाउ इज द टाइम, बट अगेन अगर कोई है, अगर नहीं है तो वी हैव टू कैरी ऑन विद इट। पूरी दुनिया ने T20 वर्ल्ड कप टीम तैयार कर ली। हम अब तक तजर्बे कर रहे हैं। मिसबाह-उल हक का कोई मुतबादिल है तो कोच बदल लें। साबिक कप्तान वसीम अकरम का ARY न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, बाबर आजम नंबर 1 है, कप्तानी सीख रहा है। आमिर कौमी टीम की ज़रूरत है। शर्जील खान मैच विनर हैं। कराची किंग्स के सदर का कहना था, PSL में तगड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे, कराची किंग्स को सपोर्ट करें। PSL 6 के बाकी मैचेस के लिए मुतबादिल खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग मुकम्मल। कराची किंग्स ने विकेट कीपर मोहम्मद हारिस का इंतखाब कर लिया। मुल्तान सुल्तान्स ने वेस्ट इंडीज के जॉनसन चार्ल्स, शेमरॉन, वसीम मोहम्मद और हिमाद आजम को टीम में शामिल किया। दीगर टीमों ने भी मुतबादिल खिलाड़ी चुन लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे हवाले के साथ मैं हूं मारिया। इस पर बात करते हैं।